हैं? क्या बात करी चाची, ऐसी बात नहीं हो सकती। अरे नहीं नहीं, हम भी भरोसा नहीं करते ऐसी बात पे। आप लोग करते हैं का? अरे जैसे कि कुछ टरू वाले बोल रहे हो ये चाची, मतलब जो ये दोनों बहनिन का देखती हैं चाची अपना टाइम बर्बाद करती, खोटी करती हैं, ज़िंदगी भी ख़राब करती हैं। अब तो पता ही है आपको कि इनका सबका वीडियो को टाइम देकर जो लोग देते हैं ना, जाके देखते हैं वो का ही करते हैं जीवन में हैं। फ़िलहाल बात करते हैं ना चाची की। चाची कह रही हैं कि ना ये जो बोल रही है बड़कन्नी, इसका जो टाइटल बोल रहा है वो बहुत कुछ बोल रहा है, के बारे में बोल रहा हो कि बहनिया के बारे में बोल रहा। हमने कहा ना चाची, दोनों बहनियन में बड़ा प्यार है। चाची कह रही ना प्यार नहीं है भाई, बिल्कुल प्यार नहीं है, वो मजबूरी के बस ना ये सब दिखाई देती हैं। तो मैंने कहा इसका का प्रूफ है? चाची कह रही बताओ। बड़कन्नी कह रही कि हम वो रिकॉर्डिंग पाएँ। रिकॉर्डिंग ऐसे वैसे नहीं बोल रहे हैं, बोलना पड़ रहा है मुझे, काश कि मुझे देखिए इनके कहने पे, उनके कहने पे, पड़ोसी के कहने पे, गांव वाले के कहने पे, दूर के रिश्तेदार के कहने पे, सब्सक्राइबर के कहने पे भरोसा नहीं है। हमने अपनी कानन से सुनी है। तो अब कानन से सुनी, आँखन देखी नहीं। आँखन देखो तो कई बार ना दूर से देखो वो कुछ और होता है, पास में जाए में कुछ और होता है, लेकिन जो कान से सुनी चीज़ है और आवाज़ भी सुनी कोई ना वॉइस चेंजर नहीं लगा, बिल्कुल क्लियर आवाज़ है। तो भाई चाची कह रहे हैं छोटकन्नी कौन से बतियाती होगी, कहा कि यही के पास फुर्सत नहीं रहती है, जब देखो तो फ़ोन में जुटी रहती है। तो मैंने कहा ना चाची, वो अपनी बड़कन्नी से बहुत प्यार करती है, बड़कन्नी का नाम दिया, पहचान दिया, जब देखो तो बड़कन्नी की खातिर वीडियो बनावा करती है। कौन वाला कि हमको कैसे नाम मिला, हमको कैसे पहचान मिला और को कौन देश है। बड़कन्नी का चालीसा पूरा एक एक वीडियो में करी से, तो ऐसे कैसे उसकी हिम्मत भी नहीं है, लेकिन चाची हैं कि माने की तैयार ही नहीं है। वैसे अब ऐसे कुछ सब्सक्राइबर भी बोल रहे हैं कि अपनी बहन की इज्जत करो, ऐसे वैसे ना बोलो। एक कमेंट है वो ना हम पढ़ना चाहेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई जिसने भी लिखा है ये लग रहा है ना भाई, ये जो छोटकन्नी जिज्जी है या फिर मलिच्छा, उनका कोई है टरू वाला। लिख रहा है आप ना परेतिन की रिस्पेक्ट करो प्लीज़ सिस, आए ऐसा काम ना ही करो, आप माँ से लड़े हो। इनकी हिंदी थोड़ा समझ में बहुत कष्टकारी है, फिर भी मैं समझने का कोशिश करूँगी। इनका कहना है कि भाई आप ना, आपसे वो पहली बात तो छोटी है और आप माँ से भी लड़ जाती हो, भाई से भी लड़ जाती हो, यूट्यूब पे बता भी देती हो, और तुम्हार ना इस सब हरकतन की वजह से लोग तुम लोगन का मजाक उड़ाते हैं। लग रहा है ये रिएक्शन चैनल देखती है, जो भी है यू सब्सक्राइबर जीजी की टरू वाली। तो भैया देखो अभी के विचार बदल रहे हैं। साथ में लिख रही है कि तुम लोग खुद ना ऐसी हरकतें करते हो, ऐसी चीज़ें डालते हो, कृपया करके काइंडली खुद की आदतें बदलें प्लीज़, ठीक करो अपनी आदतों को। भाई बताओ, अब तो टरू वाले भी समझ रहे हैं कि तुम्हारी आदतें कैसी हैं। तो हो सके तो अपनी आदतन का बदल लो। तो ज़्यादातर जनता का यही मानना है कि ये जो सब चल रहा है ना ये जिज्जी जो टारगेट कर रही हैं कि ये हमसे जल रही है, वो कोई और नहीं, उसकी छुटकन्नी बहनियाँ हैं। वैसे जिज्जी हम पूछ लें आपसे, कहीं ऐसा तो नहीं मम्मी जी ने बोला हो, कहूँ मम्मी जी की आपने रिकॉर्डिंग सुन ली हो? नहीं नहीं, मम्मी जी से आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन आपकी फैमिली में भाई साहब ना भरोसा नहीं किया जा सकता है कि कौन का कर सकता है किसके पीछे। कहा कि वहाँ तो सब एक से एक बड़े हैं, एक से एक, हर कोई हर किसी के लिए ना खंजर लिए खड़ा है, बशर्ते ना उसका फ़ायदा होना चाहिए और सामने वाले का नुकसान। हाय दुपट्टा, तुम कौनी फैमिली में आने वाली हो बताओ? अभी सब कुछ नॉर्मल होने वाला था कि जिज्जी ने एक विवादित कॉल से ये सारा बवाल कर डाला। अब ये विवादित कॉल, अब लोग कह रहे हैं भैया टरू वाले और बाकी के सब्सक्राइबर भी कह रहे हैं, ये चाचू भी कह रहे हैं कि ये जो है छुटकन्निन की ओर पर इशारा कर रही है कि जो सब कुछ रायता फैला हुआ है ये छुटकन्निन नहीं फैला हुआ है। इसके अलावा एक कमेंट ना हमारे मन को बहुत भाया हुआ है और उम्मीद करते हैं आप सबको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। भाई लोगों की ज़िंदगी ख़राब करके तुम तीनों भाई बहन को सुकून चाहिए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या भाई सही चीज़ आपने लिखी, वैसे यूँ अभी तक कमेंट ज़िंदा है, मतलब हमारी जिज्जी बिज़ी है। वैसे जिज्जी ने अपना थंबनेल फिर से चेंज कर दिया है। इस बार ना जिज्जी ऐसे ले रही है सेल्फी और पीछे खड़े हैं जिज्जा मुँह छुपाए। का है जिज्जा, ऐसे कौन सा काम कर दिया है तुमने कि आज तक तुम अपना मुंह भी नहीं दिखा सकते हो? जहाँ तक हमें पता है ना, आईआईटी में ऐसा कोनो रूल नहीं होता कि तुम्हारी बीबी कोनो ब्लॉगर है तो तुम आ नहीं सकते हो, अपना दिखा नहीं सकते हो मुँह। काहे मुँह छिपाए रहो जिज्जा, एक बार तो तनिक बता दो। ऐसा कौन ना तुमने कर्म कांड करा जिसकी वजह से तुमको ना ऐसे अपना मुँह छुपाना पड़ता है या फिर अपना मुंडा दिखाना पड़ता है? वैसे आजकल ना जिज्जा टोपी नहीं बदली है, शर्ट बदली है। जिज्जा जी ने हमारी शर्ट बदल दी है।
हमारी जिज्जी खड़ी हैं, हमारी जिज्जा खड़ी हैं। तो भाई साहब ऐसा हो रहा है। इसके अलावा भाई तमाम तरह के लोगों ने तमाम तरह के कमेंट किए हैं। ज़्यादातर लोग जो इशारा कर रहे हैं वो छुटकन्नन की तरफ काहे कर रहे हैं। और एक ना ऐसा बंदा है जिसने कमेंट करा है कि भाई साहब ना वो जल्दी आएगा, माता रानी जल्द ही लेके आएंगी, तुम रोना नहीं। भाई जिज्जी एक काम करती है ना, वो उस चीज़ के बारे में बोलते हुए मुझे नहीं अच्छा लगता है। पता नहीं ये कैसे बोल जाती है। वही बेबी जो इनका आके चला गया, उसके बारे में अक्सर ये कंटेंट बनाती रहती। अगर कोई चीज़ तुम्हारी इतनी अनमोल है और तुमसे जुदा हो गई, तुमसे खोई गई, तो उसको तुम कैसे कंटेंट बना के बेच सकते हो यार। वो फीलिंग्स तुम खुद शेयर कर सकते हो अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ। वाईटी पर डॉलर के लिए यार मेरे बस की बात नहीं है। फ़िलहाल भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही बोल रहे हैं कि अगले साल ना हमको लल्ला चाहिए। हमें भी लग रहा है कि अगले साल लल्ला हो ही जाएगा, काश कि हमारे जिज्जा का ना अब बहुत ज़्यादा आना जाना लग गवा। ऐसा जिज्जी ने बताया था। तो हो सकता है कि अब इसमें ना कुछ हो ही जाए ऐसा। भाई आना जाना का कुछ फल निकल आवे तो बढ़िया काम हो जाएगा। भाई काफ़ी लोग ना बहुत दिन से ये सब चाह रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो जिज्जी अब लग रहा है ना, अब उस सही टाइम आएगा जब तुमको ना 2 से 3 हो जाना चाहिए, और 3 वाला जो सीन है ना वो क्लियर हो जाए, तो बाकी लोग भी ना अपना ढोलक मंजीरा बजावें और सोहर ओहर गावें हैं। इसी तरीके से भाई एक लोगों ने और कुछ कहा है कि अगर ये वही है तो नाम भी ले लो, कहा कि ना इस बार उसका नाम सामने आ जाना चाहिए। अगर ये वही है उसका नाम भी ले लो, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आवा। इन्होंने भी कोई जिज्जी की तरह नाम लेबे नहीं करा है। अब आप लोग को क्या ही बताऊँ, आते टाइम तो हमारी जिज्जी सिर्फ स्क्रिप्ट खेलती है बिना किसी नाम को लिए। कभी बोल देती है कि सब्सक्राइबर का कॉल आया, किसी को बोल देती है कि हमें ससुराल की तरफ से किसी हेटर का कॉल आया, वो बोल रही थी कि तुम ऐसे काहे रहती हो, वैसे काहे रहती हो। और हमारे घर में भी औरतें जिद करती हैं, ऐसा कमेंट भी आता है ना। तो अभी ये जिज्जी स्क्रिप्ट के हिसाब से बोल रही है, वाकई में एक को कोनो का कॉल का रिकॉर्डिंग मिल गवा है। कुछ कहा नहीं जा सकता, कहा कि भाई इतिहास गवा रहा है। इनके ऊपर जितनी बार भी भरोसा करना चाहो उतनी बार ना झूठे साबित होता है। तो भाई देखिए, हम तो भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप सबको लगता है कि छुटकन्नी हो सकती है? जिन्हें टारगेट किया वो छुटकन्नी को किसको किया बताओ? कहा कि उसने ये भी तो बोला है, इस चीज़ को भी तो सोचो कि जिसने ये करा है ना उनकी ज़िंदगानी में सब कुछ है, मतलब वो जो चाहता है वो हर चीज़ है, लेकिन अगर नहीं है तो वो सुकून नहीं है, कहा कि वो जलता है। वैसे अब हमारी जिज्जू के पास सब कुछ है, अपनी छत है। सबसे ज़्यादा छुटकनी जिज्जी का रोना कहा था कि हमारे पास खुद का छत नहीं है, हैं कुछ भी लेना होता तो कहती थी का लें, कैसे लें, छत ही नहीं तो कहाँ रखेंगे हैं। तो चाहे वो छत का बहाना हो या फिर कुछ और कहानी हो, है ना। अब तो छत हो ही गई है, तो जिज्जी के पास सारी चीज़ें भी हैं, तो जिज्जी हो सकता कि यही होए। कहा कि अब तो भाई उधर पूजा पाठ होने वाला है, पर जहाँ तक मेरे को लगता है कि ना और कोई है। लेकिन भाई अब टरू वाले कह रहे हैं तो हमने सोचा काहे ना आपको भी बोल दिया जाए। आपको क्या लगता है कि का छुटकन्नन के कॉल रिकॉर्डिंग कहीं और एक कहीं ऐसा तो नहीं भाई साहब? दुपट्टा अभी तो अबो नहीं करी, अगर दुपट्टा का कुछ ऐसा कारनामा सामने आ गया तो जिज्जी नो एंट्री का बोर्ड लगवाए देखिए। वैसे अब जिज्जी का बोर्ड कोनो काम में नहीं आएगा, काश कि देखिए प्यार इश्क मोहब्बत में जो है मलिच्छा पगलान है, तो दुपट्टा तो कैसो भी आएगी, कुछ भी हो जाए। वैसे कुछ लोगों ने एक चीज़ और पूछी है, छुटकन्नी के लिए एक सवाल है। भाई छुटकन्नी ने कुछ दिन पहले बोला था, एक 45 या 57 मिनट वाले वीडियो में बोला था कि देखिए सास को हम कहाँ भेजेंगे, तीर्थ यात्रा पे, या तो ऊपर रह लें या नीचे रह लें, और हम लगा देंगे हेल्पर, हैं यही बोला था ना। तो वो अपनी ज़िंदगानी एंजॉय करें। तो जिज्जी ने कल यूँ कहा कि ऊपर भी रहेंगे नीचे भी रहेंगे, ठंडियों में ना ऊपर खाना बनाएंगे और गर्मियों में नीचे खाना बनाएंगे। भाई जनता चाहती है कि जिज्जी को जैसे ना ऊपर फ्लोर चाहिए था या नीचे फ्लोर चाहिए था, वैसे दुपट्टा को मिले, कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। जिज्जी आप ही ने बोला था, अब तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, तो देख दाख लीजिए, कहा कि आप ही ने बोला है। अब किसी और ने बोला होता तो हम कहते जाने दो, उससे कंपेयर नहीं करते। पर जैसा आप अपने लिए नहीं चाहती वैसा दुपट्टा के लिए कैसे करेंगे? दुपट्टा कैसे कंप्रोमाइज़ करेगी? इंटरफेरेंस आए। और बड़कन्नी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि अगर आपको कोई बोल रहा है दूध कैसे काहे ले रहे हो, ज़्यादा काहे दूध यूज़ कर रहे हो, सर्फ ज़्यादा काहे यूज़ कर रहे हो, तो फिर ना ओ भाई साहब ना आपके ऊपर कमांड कर रहा, आपका अपना ज़िंदगानी आप नहीं जी रही हो, आपको कोई इंटरफेयर कर रहा है आपके ऊपर को, अगर कोई कमांड करता है तो वो आपकी लाइफ ही नहीं। तो भाई ऐसी ज़िंदगानी जीना कोई फ़ायदा? तो दोनों बहनों के जो वो हैं विचार वो इतने अलग हैं, पूरे तरीके से अलग हैं। आप अपने लिए ऐसा सोचते हो तो भाई जो नया बच्चा घर में आ रहा है उसके लिए ऐसा,
सोच रखो ना। तो भाई सब्सक्राइबर यही चाहते हैं, हमने कुछ नहीं कहा, सब्सक्राइबर यही चाहते हैं कि या तो नीचे या तो ऊपर, डिसाइड कर लो। अगर तुम वहाँ जाने के लिए यूँ बोली थी शर्त है, तो भाई अब वहाँ ये आ रही है तो भाई अपना अपना देख लो। कैस की इंटरफेरेंस तो इधर भी नहीं चाहिए, ताकि ना चीज़ें बनी रहें, है ना, एक प्यार मोहब्बत बना रहा है। यही तो तुमने बोला था, तो वो बनावे के खातिर अब बताओ तुमको ना अपना स्पेशल बॉन्ड बनावे के लिए मम्मी जी का तीर्थ यात्रा जाना ज़रूरी था या तो नीचे ऊपर रहना ज़रूरी था। तो सब्सक्राइबर यही कह रहे हैं कि भाई मलिच्छा के साथ दुपट्टा को बॉन्ड कैसे बनेगा जब तुम दोनों ससुर का नाती ऊपर नीचे करते रहोगे। डिसाइड कर लो, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। अब के हिसाब से यूँ नहीं चलेगा कि जहाँ ऊपर रहो नीचे हैं। और उसने जब बोल दिया कि उसके हाथ कोमल हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम दोनों काम करोगे, मम्मी आराम करेंगे। मम्मी का आराम करना करे नो डाउट, तुम करो काम जिसके लिए तुम इधर अपॉइंट हुई हो। बाकी भाई आप लोग बताओ, आप क्या चाहते हो कि दुपट्टा को ऊपर का मिले या नीचे का मिले? वोटिंग कर दो, हम तो करें एक बढ़िया सा, है ना, जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसके हिसाब से। अच्छा ठीक है, पोल तो हम खोल देंगे, वक्त आने दीजिए। पर अब जनता यही चाहती है ना, तो देख दाख लीजिए, जनता के साथ करिए और चीज़ों को पलटिया नहीं। कहा कि आप तो इंडिपेंडेंट हैं, और दूसरी बात ये कि तमाम लोग आपको फॉलो करते हैं और आप यूथ का आइकन है। तो देखिए भाई, इतना जल्दी अपनी बातों से पलट जाना अच्छी बात नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई जनता यही चाहती है, तो आप ना या तो नीचे का देख लीजिए, जैसे आपने ऊपर लगाया है तो ऊपर ही रहेंगे, तो वही दुपट्टा को लीजिए ना, इधर नीचे रखने का काम वो जो अपना देख लेगा, उसको कैसे क्या करना है और सारा चीज़ ना अपना मैनेज कर लेगा साथ में। अब देखिए उसके हाथ कोमल हैं तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, मलिच्छा है ना, सब कुछ अपना सारा एग्ज़ाम दे दिया, सब कुछ बनाया भी दिखाई दिया है, उधर से हाँ भी हो गया कि ठीक है गुड, सब बढ़िया बना लेते हो, तो उसमें वो काम चला लेगी। लेकिन अब बीच में आने का नहीं, कहा कि इंटरफेरेंस से उनका बॉन्ड ना बन पाएगा, फिर उनको भी मौका नहीं मिलेगा बॉन्ड बनाने का, तो वो गलत बात हो जाएगी। तो भाई जनता तो यही चाहती है ना, आप लोग यही चाहते हैं ना। इसी बात पे ना लाइक और हाँ कुछ लिख के जाइए, अपने मनोभाव व्यक्त करके जाइए। अगर इनको ऐसी लाइफ चाहिए तो उसको भी तो ऐसी लाइफ देनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई काम में। आप जाए किधर, पहले ना लाइक कर देने का फिर जाने का। ठीक है चाची, आपको जो लग रहा है हमने पूछ लिया। अगर इनको भी लगता है कि कॉल रिकॉर्डिंग किसकी पकड़ी गई, आपको क्या लगता है, या एक काल्पनिक कहानी का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा। काश कि देखिए ज़्यादातर तो इनका युग काल्पनिक होता है, इसमें वास्तविकता से कोई परिचय भी नहीं होता, कोई संबंध भी नहीं होता है। बस कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, लिखते हैं ताकि ना लोग आ जाएँ, मक्खिन की तरह मिठाई भिन-भिनाए जाएँ। तो अभी का है, आपको जो लगता है अपना बिल्कुल फ्री है, इधर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आराम से लिखिए। और टरू वाले भी गेस मार रहे हैं, जिज्जी वाले टरू वाले कि ना ये हमारी बहनिया बोल रहे हैं, हमारी जिज्जी बोल रहे हैं, तो सब करे तनिक शर्म कर लो। कुछ तो जनवन लोग भी बोल रहे हैं कि ससुर के नाती हो तुम सबकी जिंदगानी में लगावत हो दिया सलाई है, इधर उधर से पैरा वैरा बटोर के लावत लगा दे, तो कहते हैं जल ताप पे हम बैठ के, चाहे गर्मी हो जाड़ा। और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी जिंदगानी में कौन ऐसा कर रहा है, तुम्हारे बारे में बाइक बिचिंग कर रहा है। नक्को जी, तुम लोगन की सेहत पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? वैसे कबो न कबो कर्मा तो रिटर्न बैक मिल जावे, तो हो सके भाई बड़कन्नी को कर्मा मिल गो हो। और जी पे बहुत आंख बंद करके भरोसा करती हूँ मैं। देखिए ऐसा नहीं लगता है, फिर भी आपका क्या सोचना है ज़रूर लिखिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।